दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बहराइच में हिंसा जो है एक योजनाबद्ध तरीके से एक धार्मिक जुलूस पे उससे लोगों को खींच करके मार देना, हमला करना, आगजनी करना योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे लोग जो दंगे में शामिल थे, जिन्होंने हत्या की, उन लोगों पे योगी सरकार बहुत सख्त है। उनके मकान बुलडोज़र से गिराए जाएंगे। क्यों गिराए जाएंगे? चूँकि वो अवैध रूप से अवैध जगह पर और साथ में फुटपाथ और सड़क पे कब्जा किए हुए हैं अवैध रूप से। ना ही उनके मकान है। इस तरह से अवैध रूप से रहना, अवैध कार्य, वहाँ से निकलते हुए जुलूस को मारना, जान से मार देना, कितनी बड़ी घटना है। 3 दिन में खुद गिरा लो, नहीं तो फिर चलेगा योगी का बुलडोज़र। 3 दिन में खुद गिरा लो, नहीं तो चलेगा फिर योगी का बुलडोज़र। बहराइच हिंसा के आरोपियों को घर लगा नोटिस। लोगों के घर पे नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग ने, अन्य विभागों ने लगा दिया है कि 3 दिन के अंदर खुद गिरा लो जो अवैध है। किसी का मकान नहीं गिराया जा रहा, जो अवैध रूप से बने हैं ये गिरने चाहिए, और अवैध रूप से बहुत ज़्यादा दूर तक बने हैं, बहुत अधिक क्षेत्रफल में बने, जो एक गलत बात है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के बहराइच में भीषण बवाल के बाद योगी सरकार अब ग्राउंड जीरो पर बीच एक्टिव हो चुकी है। इसी कड़ी में लोक निर्माण विभाग के अतिक्रमण हटाने को लेके आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा की गई है। यह नोटिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी सहित 1 दर्जन लोगों के घरों पर लगाई गई है। इसमें अतिक्रमणकारियों को 3 दिनों के भीतर अपने अतिक्रमण हटाने को निर्देश दिया गया। आपको ये भी बता दें, जो हत्यारे थे जिन्होंने गोपाल मिश्रा को खींच के मार दिया, उनके घर पे और उनका जो साथ दे रहे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों पे कार्रवाई हो रही है जो इस हत्या पे शामिल थे तथा उनके मकान अवैध बने थे, अवैध रूप से कब्जा किए थे। जो अवैध रूप से बाहर जो अवैध जगहों पर कब्जा किए थे, उतने पोर्शन को गिराया जाएगा। योगी सरकार ने उनको मोहलत दी है, चस्पा कर दिया है कि 3 दिन के अंदर आप इसको गिरा लें, नहीं तो बुलडोज़र से गिराया जाएगा। चूँकि अवैध रूप से बना है, ये एक जायज़ वो है, ये सरकार का नहीं, ये प्रशासन का वह एक नियम है, नियम अनुसार गिराया जा रहा। अब आप देखिए कि वहाँ बुलडोज़र एक्टिव हो गया है बाकायदे। योगी जी इसमें बहुत सख्त हैं, जीरो टॉलरेंस नीति का अपना रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कोई भी दंगाई इस तरह का माहौल अगर बिगाड़ेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बाकायदे योगी जी एक्शन के मूड पे आ गए और इनको टाइम भी दिया गया है। अब देखिए, यही नहीं, स्पष्ट रूप से बुलडोज़र वगैरह सब तैयार हैं, बाकायदे स्पष्ट आदेश है 3 दिन में खुद गिरा लो, नहीं तो फिर चलेगा योगी का बुलडोज़र। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर लगा नोटिस। सिर्फ उन्हीं को जो हिंसा में शामिल थे, ऐसा नहीं कि आम लोगों को। और सिर्फ दोषी पे उसमें न जात देखी गई, न धर्म देखा गया। जो हत्या में शामिल थे सिर्फ वो व्यक्ति, समाज से कोई मतलब नहीं, न समाज के प्रति कोई दुराभावना है। ये भी जो जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उनका साफ कहना जो हत्या में शामिल थे। बहराइच के दंगाइयों का योगी करेंगे ऐसा हिसाब, थर्रा उठेंगे दंगाई व कट्टरपंथी। बहराइच हिंसा के 26 दंगाइयों को योगी पुलिस ने घर धर दबोचा। यूपी में तबाही मचाने वालों की अब खैर नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी हिंसा हो गई, उसमें हत्या हो गई, तमाम दुकानें जलाई गई, तमाम लोग मारे गए और शांति व्यवस्था बिगाड़ी गई। योगी जी इस समय एक्शन पे आ गए हैं। इससे आपको बता रहे, दंगाई बिल्कुल थर थर काँप रहे हैं। और ख़ास तौर से जो लोग इस देश में उपद्रव या प्रदेश में उपद्रव या बहराइच में करना चाह रहे थे, एक अच्छी एकता की, शांति की जगह को अशांत में भड़काना चाह रहे थे, विदेशी साजिश व तमाम अन्य नेताओं के जरिए वो सिर्फ माहौल बिगाड़ना चाहते थे, एक अमन चैन बिगाड़ना चाहते थे। उन पर कार्रवाई हुई। 26 दंगाइयों को धर दबोचा। योगी सरकार ने सख्त एक्शन ले रहे हैं। अब देखिए, यही नहीं, योगी जी ने आज बाकायदे डीजीपी एडीजी थे उस बैठक में, उसमें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दुकान में क्यों छिप गए थे अधिकारी, उनमें भी कार्रवाई होगी।
तथा उन पे कार्रवाई के साथ उनको सज़ा मिलेगी इस बात के कि अधिकारी वहाँ छिप क्यों गए। कुछ इसमें अफसर भी लापरवाही रही, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो छिप क्यों गए, उन्होंने मौका वारदात देख के कंट्रोल क्यों नहीं किया। पहले से इनको एक पूरा लेआउट बना लेना चाहिए था, वहाँ जा कर के एक एक जगह को मुआयना करना चाहिए था और जा कर के इसमें पहले से सारी कुछ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये कैसे हो गया, पता ये चला है, इनपुट ये मिला है कि पहले से प्लानिंग थी दंगाइयों को जुलूस को रोक के कई हत्या करने की और काफ़ी हिंसा भड़काने की। ये कहिए समय रहते लोग भाग लिए तो बच गए, वरना बहुत लोग को की योजना थी। आपको ये भी बतला दें कि ये भी उसमें आई है कि जो आरोपी अब्दुल हमीद है, उसी के घर के आसपास के लोग जो उसके साथ थे, जो आसपास नहीं थे उनको नहीं। आपको बता दें पुलिस ने अभी तक, प्रशासन ने 27 लोगों को पकड़ा है, 5 लोगों को धर दबोचा गया है, जिसमें 2 लोगों ने क्या किया कि जब उनको आला नकब बरामद करने के लिए ले जाया गया तो नानपारा में वो नेपाल के रास्ते से भागने को थे। तब पुलिस ने जब मुठभेड़ हुई तो उनके साथ लोग भी थे, आने को थे, और वो जब भागे तो नेपाल भागना चाह रहे थे तो पुलिस से मुठभेड़ हुई। उन 2 लोग घायल भी हुए, जिनका हाफ काउंटर हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट है। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है बाकायदे, जो दंगाई पकड़े जा रहे हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमको हुस्काया गया था, हमको बताया गया था। कई नेताओं का ये भी आपको बता दें, इन दंगाइयों को एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को खुली बैकिंग है, उनका खुली पैरवी कर रहे हैं। इन सब के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है, गोपाल मिश्रा की पत्नी रूली मिश्रा ने कहा है कि हमें तब न्याय मिलेगा। ये ठीक है कि वो लोग पकड़े गए, हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था जिस तरह से सख्ती हुई, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन प्रदेश सरकार को, ख़ास तौर से उन्होंने योगी मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके एक्शन से यहाँ पे स्थिति ठीक हुई। और मुझे संतोष है, योगी पे पूरा विश्वास है कि सीएम योगी उस पर करेंगे और निश्चित कार्रवाई करेंगे जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड तो मर गया, मैं भी यही चाहूँगा, न्याय ये होगा कि वो जो हत्यारा है मुख्य, उसको भी जो है या तो फांसी की सज़ा हो या वो भी मारा जाए। ये उन्होंने कहा, एक इसलिए चूँकि उनके हस्बैंड मर गए, मगर उन्होंने योगी पे बहुत विश्वास जताया। बोले मुझे किसी ने मदद नहीं की, योगी जी की ओर से बाकायदे मुझे हर तरह की मदद और पूरे न्याय की पूरी मुझे उम्मीद है। मैं बेफिक्र हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। यही नहीं, आपको बता रहे और लोगों ने भी वहाँ पे कहा। सबसे बड़ी बात, जो दंगाइयों के घर के आसपास के लोग हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि योजनाबद्ध तरीके से अब्दुल हमीद ने ये इस तरह की वारदात कराई और इन लोगों ने पहले से प्लानिंग कर ली थी। और ये प्लानिंग जो थी ये वोट की राजनीति के तहत थी। यही नहीं, आपको बताएं घर पे जो नोटिस दी गई है वो पीडब्ल्यूडी की ओर से दिया गया और संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, अब आपको बता दें कि योगी का बुलडोजर यहीं पर ही नहीं, बंगाल की कोर्ट ने भी कहा कि अगर आप अतिक्रमण ना हटा पाए तो आप यूपी से बुलडोजर मंगा लें योगी जी के यहाँ से। विदेश में भी कहा गया कि योगी के बुलडोजर का, अमेरिका में भी कई देशों के, उन्होंने इजराइल ने भी योगी के बुलडोजर की बड़ाई की, कई राज्यों। हिमाचल सरकार आज स्पष्ट रूप से कांग्रेस की कह रही कि हमें योगी के स्टाइल में चलना पड़ेगा, योगी से सीख लेना पड़ेगा। उनके कई मंत्री आ करके योगी जी से ज्ञान लेते हैं और वहाँ जाके सुधार कर रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं क्या बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं आपको बता रहा हूँ हो सकती है। तमाम लोग इंडी गठबंधन के, सबसे ज़्यादा अखिलेश इसमें वो कर रहे हैं कि गलत हुआ है। ताजुब के बाद जिन लोगों ने हत्या की स्वीकारा, उनकी अखिलेश जो हैं वो खुलेआम वकालत कर रहे हैं। आपको ये भी बता दो, जो मेन हत्यारा है उसके परिवार से उसकी बेटी ने, उसके परिवार की महिलाओं को आगे किया गया। उन लोगों ने कहा कि हमारे अब्बू जो है वो 2 तारीख को उनको पुलिस उठा ले गई थी, जबकि उसके बाद देखा गया वो पथराव कर रहा था, उसने गोली कांड में था,
पूरा इन्वॉल्व था, उसके सबूत मिल गए, उसने खुद स्वीकारा। ये एक नैरेटिव सेट किया गया सपा के नेताओं के द्वारा, वो भी क्लियर हुई। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या बुलडोजर चल सकता है कि नहीं? बुलडोजर में चलने पे सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा था। योगी सरकार ने जो अपना जवाब दिया था उसकी बड़ाई की थी कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा था, योगी सरकार ने ये कहा था, जो अनधिकृत हैं उनको गिराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी और कोर्ट ने भी ये कहा है कि अनधिकृत उसको गिराने के लिए कोई रोक नहीं है। अनधिकृत गिराने के लिए कहीं पे मंदिर, मस्जिद, कोई सार्वजनिक जगह पे कोई बाधा आ रही है तो उसको तुरंत हटाया जाए, उसके लिए कोई भी रोक नहीं। यहाँ तक उन्होंने धार्मिक स्थल के लिए भी कह दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो जायज़ है और कानूनी रूप से बुलडोज़र अवैध निर्माण पे गिराया जाना, ये कानूनी रूप से जायज़ है, ये भी आम लोगों को मालूम होना चाहिए। परंतु इस तरह की अब बातें की जा रही कि ये गलत है। आपको बता दें, इसके पहले भी बुलडोज़र से कई सरकारों ने मकान गिराए, मगर उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहता था कि जो उनके विरोधी होते थे। योगी के समय यह था, जिसने भी कानून व्यवस्था बिगाड़ी है, जिसने भी कानून अपने हाथ, जिसने लोगों की हत्याएं की, जिसने खूब गबन किया है, जो लोगों की हत्याएं करता है, लुटेरा है, डकैत है, योगी उसका मकान गिराते हैं, चाहे वो जितना बड़ा हो। अगर उसने गलत किया है, अवैध जो हिस्सा बना, सिर्फ वो गिराते हैं, चाहे वो बीजेपी समर्थक विजय मिश्रा हो, चाहे अतीक हो। अतीक का आपने देखा होगा कितना बड़ा हत्यारा, कितने मुकदमे थे। तो ये भी कुल मिलाकर के इसमें कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। आम जनता का भी कहना है कि किसी भी हत्यारे को या अपराधी को काउंटर होना, इनकाउंटर होना, ये कतई बहुत छोटी सज़ा है, वरना वो अदालत के उससे बच जाते हैं। ये आम जनता का कई जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने, कई सरकारों ने माना। कुल मिलाकर के ये जो कार्रवाई हो रही वो जायज़ है।